मुझे एक बात बताइए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो आपके भाई का की जो अतुल सुभाष जी हैं उनकी शादी हुई कैसे थी, वो समझाइए मुझे। हुई थी 2019 में शादी हुई थी। हम्म, शादी.com के थ्रू फाइनलाइज भैया ने किया था। हम्म। फिर आपके भाई ने शादी.com पे इनका प्रोफाइल देखा, इन्होंने उनका प्रोफाइल देखा, हाँ, आपस में बात हुई इनकी। आपस में बात हुई। जी इसके जी। बाद जो है वो 26 जनवरी 2019 को मेरे फादर जो है उनको बुलाया गया दिल्ली, हम्म, क्योंकि ये दिल्ली में रहती थी तो इसने अपने फैमिली को बुला लिया था दिल्ली में। तो 26 जनवरी को मेरे फादर, भैया और मैं दिल्ली में ही रहता था। तो हम लोग जो है वो एक रेस्टोरेंट है साकेत में, वहाँ गए, मिले जुले, देखे, डिनर हुआ हमारा। डिनर होने के बाद जो है वो हम लोग घर पर आए। तो इन बिटवीन ही भैया से बातचीत हुई होगी कि क्या डिसीजन है क्या नहीं है। तो भैया ने पापा से पूछा कि हम्म, क्या आप लोगों का क्या डिसीजन है। तो पापा ने सिर्फ इतना ही पूछा कि देखो, रहना तुम लोगों को है एक साथ, है ना, क्योंकि और हमें कहने से क्या होगा कि नहीं करना है या करना है। तुमको ठीक लग रहा है हम्म, तो हम लोगों के हैं, तुमको ठीक नहीं लग रहा है तो तुम देखो और बताओ, फिर हम रिजेक्ट करते हैं। लेकिन बस एक ही चीज़ ध्यान रखना कि शादी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे एक बार आगे बढ़ गए तो बैक नहीं हो सकते हो आप। हम्म। ठीक है, ये अपना डिसीजन तुम देख लो फाइनलाइज करके कि क्या इसको मैं फाइनल करना है। तो भैया बोला कि नहीं, मुझे ठीक है, मुझे ठीक लग रही है, तो हम लोग कह सकते हैं आगे। तो पापा बोले ठीक है, तुमको ठीक लग रही है तो फिर कितनी ओके। मुलाकातें हुई ये निर्णय लेने से पहले? मुझे लगता है मुलाकातें नहीं हुई, अच्छा। क्योंकि वो दिल्ली में जॉब करती थी, भैया बैंगलोर रहता था। हम्म। तो जो भी चीज़ें हुई है वो बातचीत से ही हुई है। तो मतलब उन्होंने ही जस्ट वेंट फॉर हिज इनर इंस्टिंक्ट कि ठीक लग रहा है हाँ मेरे को। हाँ हाँ। हाँ। हम्म, और फिर जो है शादी होने के बाद जो इंगेजमेंट जो है फिर हम अगले दिन ही कर दिया गया था। एक जो रोकने वाली जो चीज़ें होती हैं हम्म, वो हमने रोक दिया था। तो नेक्स्ट डे होने के बाद जो है वो हम लोग घर चले गए, और बोले पापा लोग घर चले गए और भैया बैंगलोर चला गया, मैं दिल्ली में ही रहता था। तो फिर जो है वो हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि ठंड में करेंगे शादी, कि मतलब थोड़ा टाइम पीरियड भी हो जाएगा और उसमें जो भी तैयारी करनी है, कुछ भी करना है, तो वो ठंड के टाइम पे होगा तो बेटर रहेगा। बट इसकी माँ जो है वो मेरे भाई को कह के कि नहीं, इतना दिन कौन रुकता है, इतना ऐसे कैसे है, तो उसको वो अप्रैल में वो करवाई। इसके पीछे एक रीज़न ये था कि उसके फादर का जो टाइम पीरियड था वो बहुत कम बचा हुआ था। उसको हार्ट की बीमारी थी अच्छा उसके अच्छा। फादर को। उन्होंने तो ओपनली डॉक्टर बोला था कि नहीं हार्ट की बोला, बीमारी है, झूठ बोल के सब पीछे? जो पता ही नहीं था हाँ कुछ हाँ। ऐसा भी है। हम्म। और मतलब डॉक्टर ने, एम्स के डॉक्टर ने जवाब दे दिया था हम्म। कि इनका टाइम ज़्यादा नहीं है पर बचा इन्होंने हुआ। ये बताया नहीं? इन्होंने कुछ नहीं बताया। उसके बाद ये हुआ कि शादी को जो है वो 26 अप्रैल कर दिया गया, जिस टाइम पे मोदी जी का नॉमिनेशन था, वो भी वाराणसी से। हम्म। उस दिन वो 26 तारीख को वहीं थे, वाराणसी में। और उस दिन हमारे साथ इतनी दिक्कतें थी, क्योंकि कोई भी मतलब बिहार में इलेक्शंस चल रहे थे और इस वजह से कोई बसेस वसेस कुछ भी मिलना मतलब पॉसिबल ही नहीं था, ना गाड़ी से। हमने ट्रेन से तब भी टिकट विकट करवा के सबको लेके आए थे, मतलब 80-90 लोग आए थे हम लोग तो करीब। शादी बनारस में हुई? बनारस में हुई थी। जी जी। और उसके बाद फिर अगले दिन वो घर पर आई है हमारे पास, 2019 में अप्रैल में। 2 दिन रही घर पे, उसके बाद वो चली गई। तो मेरे से जो मुलाकात है वो सिर्फ वही 2 दिन है। तो शादी में जब ये रेस्टोरेंट में गए थे तब नहीं मिले आपसे? रेस्टोरेंट में तो मैं मिला। मिला था। और आपकी इंस्टिंक्ट क्या कहती थी जब आपने इसको देखा पहली बार, इस महिला को? तो मुझे तो ये लगा था कि लड़की तो चलो ठीक है, अगर रहना चाहेगी तो रह लेगी, लेकिन इसकी माँ का जो है वो मुझे सबसे शुरू से ही इंस्टिंक्ट मुझे खराब लगा। अच्छा। क्योंकि जिस तरह से इन्होंने अगले दिन मुझे जो रोकने के लिए जगह पे बुलाया गया था, वो जगह ही मुझे देख के लगा कि यार वो पुरानी दिल्ली में एकदम धर्मशाला टाइप की कुछ चीज़ें थी। उस रूम में बुला के उनको कह रहे हैं कि यहीं पे आप इंगेजमेंट कर दो, यहीं पे अभी अभी तो छोटा सा है, कर देते हैं, इसके बाद देखेंगे आगे कभी क्या क्या करना है नहीं करना। तो हम मुझे तो वहीं सी चीज़ें ठीक नहीं लगी थी उनकी माँ का। लेकिन भैया का था कि चलो वो लड़की ठीक है तो फिर ठीक है, हम लोग तो यही सोचते हैं ना कि उसकी माँ से हमें क्या करना है। सब लोगों का ये होता है कि उसकी माँ से हमें क्या परिवार करना से है, क्या उसके करना परिवार है? से क्या करना है। यही कहा है। मैं सरप्राइज्ड हूँ। क्योंकि जज अकाउंटेबल है नहीं किसी भी केस में। दिखाना है, रीता कौशिक की शक्ल दिखा भाई मुझे, मतलब शक्ल देखनी है मेरे को। नहीं कुछ टाइप नहीं हो रहा। ये है रीता कौशिक। 50 लाख रुपए ऑलरेडी ले चुके थे, ठीक है ना? क्लाउड किचन का किसका बिजनेस था? किसी का बिजनेस नहीं था। हाँ। क्लाउड किचन मेरे भाई को जो है वो इसकी जो माँ है, निकिता सिंघानिया की जो माँ निशा सिंघानिया हाँ। है, वो मेरे भाई को कहती है कि हमारा तो बिजनेस चल नहीं रहा है, तो आप मेरे बेटे को सेटल कर दो, आपके पास पैसे हैं तो आप सेटल करो, आप इन्वेस्ट करो। पैसे नहीं थे, भिखारी थे ये लोग। इनको ये भिखारी थे, मैं तो कहता हूँ भिखारी थे, भिखारी से भी गए गुजरे थे। अच्छा। भिखारी भी भीख मांग के पैसा खाता है, हाँ। और अपने से बना के और अपने से चीज़ें करके खाता है, मेहनत करता है कम से कम। ये लोग बिना मेहनत के पैसे चाहते थे, तो ये भिखारी से भी गए गुजरे। तो ये अपने बेटे को सेटल करने के लिए मेरे भाई को कहती है कि आप इन्वेस्ट कर दो, ये क्लाउड किचन का काम करेगा, और बैंगलोर जो फ्लैट में मेरा भाई रहता था उसी फ्लैट में आप एक क्लाउड किचन खोल दो। अच्छा। और ये आपके साथ ही रहेगा। तो मेरे भाई ने मना कर दिया कि भाई वो नहीं रहेगा मेरे साथ, मैं इसमें पैसे नहीं दूँ। उसमें वो कहती है कि आप इतने से पैसे नहीं दे सकते हो, आप सुसाइड क्यों नहीं कर देते। अच्छा। आपके लिए इतना पैसा कौन सी बहुत बड़ी बात है। 40 लाख के पैकेज में 50 लाख रुपए बहुत बड़ी बात है, क्या बात कर रहे हो?
उनको ऐसे एक साल की सैलरी मांग रहे हो, 1 साल सैलरी प्लस 10 लाख और मांग रहे हो मेरे से आप। उनको हर एक पूजा कोई भी या ओकेजन हो जाए उसमें 6 साड़ी उनको चाहिए। तो पति पत्नी साथ रहते हैं नहीं रहते? मेरा भाई और हाँ, हाँ। हाँ रहते थे साथ, बैंगलोर में साथ रहते हैं? बैंगलोर में साथ रहते थे। 2019 में शादी हुई है, हाँ। 20 में बेटा हो गया और 21 में ये वहाँ से चली गई। अच्छा। और उस टाइम कोविड 3 साल के कम समय में। हाँ 3 साल से कम। और यहाँ आने के बाद जो केस लगाई उसमें अपने बाप, जो उसका बाप 2019 में मर गया था, मेरे भाई के ऊपर 302 का केस लगाया गया कि हम उनसे दहेज मांग रहे थे इसलिए उनका हार्ट अटैक हो गया। झूठ। मेरे भाई ने बोला कोर्ट में, तब उसने एडमिट किया कि हाँ मेरे फादर का जो है वो एम्स में इलाज चल रहा था और 10 साल से ऊपर से ही इलाज चल रहा था। तब जाके इसने विड्रॉ कर लिया वो 302। तो इसके ऊपर क्यों आप उसको छोड़ दिए? उसी टाइम उसके ऊपर 302 का केस उसके ऊपर लगा के उसको जेल भेजना चाहिए था। आप एक बंदे को बेंगलोर से जौनपुर आ रहा है, इतने नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो आप बुला रहे हो, कोर्ट की हियरिंग की डेट लगा रहे हो। रीजन ये है कि वो लड़की जो है वो हाई कोर्ट में जाके ये कह रही है कि भाई हमें मेंटेनेंस जल्दी से जल्दी दिलवाया जाए। तो 6 महीने का टाइम पीरियड है, उसमें केस सेटल करना है या इंटरिम चालू करना है, और वो लड़की खुद ही नहीं आ रही है डेट पे। तो क्यों उसको पनिशमेंट नहीं दिया जा रहा है? तो आप एक हरासमेंट कर रहे हो। हमारे देश में डिजिटलाइजेशन के नाम पे तो पूरी दुनिया में मोदी जी डंका पीटे हुए हैं। डिजिटलाइजेशन हमारे देश में सबसे ज़्यादा यूपीआई के ट्रांजैक्शन इंडिया में होते हैं। कोर्ट रूम में जो है वो एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा नहीं है, जो छोटे कोर्ट रूम है। क्या एक हस्बैंड और वाइफ का जो झगड़ा है वो क्या क्रिमिनल नेचर का है? आपने इसको सब सीआरपीसी में डाल रखा है। क्यों? क्योंकि आप जो है इसको जेल में भेजना चाहते हो लड़के को। ये प्रूफ नहीं हुआ है कि वो झगड़ा जो है वो क्रिमिनल नेचर का है या फिर ऐसे ही मनमुटाव की वजह से झगड़ा हो गया और उसने फाइल कर दिया केस। तो हमारे देश में तो ये आप बता रहे हो जैसे ना पूरा सिस्टम करप्ट है। आप पुलिस वाले के ऊपर महिला ने केस लिखवाया, वहाँ से वो पैसा बनना शुरू हो गया वहाँ से। अच्छा। पुलिस वाले पैसे खाएंगे कि कितने केसेस डालने हैं, कितने केसेस नहीं डालने हैं, कितना चार्ज फ्रेम करना है, कितना चार्ज फ्रेम नहीं करना है, सारा पैसे पे इलाज होगा। वहाँ से शुरू होता है, वहाँ से बढ़ गया कोर्ट में आइएगा, कोर्ट में करप्शन। हमने यशवंत वर्मा का केस देख लिया, क्या हुआ यशवंत वर्मा के केस में? कुछ भी नहीं। तो वो तो लाइव एग्जांपल था। मेरे भाई के केस में 5 लाख रुपए वो मांग रही है कि तुम्हारे फेवर में केस करेंगे। 3 करोड़ रुपए डिमांड कर रही है वो लड़की, तो कहती है तुम्हारे पास होंगे पैसे तभी तो वो तुम्हारी वाइफ है, तुम दे क्यों नहीं देते पैसे? क्यों वो कह रही है ऐसा? क्योंकि उसका कट होगा वो अल्टीमेटली ना, क्योंकि हमारे पास सारे प्रूफ्स हैं। तो आप प्रूफ पे ध्यान दे के नहीं कर रहे हो काम, अपने हिसाब से लिखे जा रहे हो सारी चीजें और प्रूफ को देख ही नहीं रहे हो। रजनीश वर्सेस नेहा का कंप्लायंस नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं करेंगे कंप्लायंस, क्या कर लोगे आप? ये कोर्ट के जज के ये कहना है उनका। सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि आपको मानना है, वो कह रहे हैं हम नहीं मानेंगे तो क्या कर लोगे तुम? अपील कर लो। और कहीं ना कहीं ये भी है सच के रिश्ते टूट गए हैं, जिसकी वजह से शादी.com और जीवनसाथी.com की जगह बन गई है मार्केट। रिश्ते अगर सही सलामत होते, जैसे मान लेते हैं आपके, उसमें भी प्रॉब्लम होती और वो बहुत कम होती है। ऐसा नहीं कि वो सब राम राज्य है, उधर भी प्रॉब्लम। पर जो रिश्ते वहां पे होते हैं वहां पे लोग प्रेशर में रहते हैं कि यार मेरे मौसा है, मेरे मामा है, मेरे ताऊजी है, वहां पे अंडर प्रेशर है लोग। इधर क्या होता है, दे डोंट केयर। शादी.com से आज भी मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूं, अगर आप जीवनसाथी.com और शादी.com में शादी कर रहे हैं, आप बेशरम है। आपसे बड़ा बेशरम को अगर आप आज भी न्यूज़पेपर में कटिंग देख के शादी कर रहे हैं मेरे कास्ट की गोरी 5 फुट 4 इंच की लड़की से, आप बेशरम। आजकल तो टारगेट बना दिया गया है, इनके पास कोई चेक्स, कोई बैलेंसेस नहीं है कि शादी.com या जीवनसाथी.com पे कोई चेक्स लगाए हुए हो आप। वो लड़की एक बार शादी कर चुकी है या नहीं कर चुकी है, इसको कौन वेरीफाई कर रहा है? वो दोबारा से वही प्रोफाइल पिक लगा के और वो सारी बायोडाटा बना के बैठी हुई है और वही टारगेट कर रही है कि कौन कौन बंदा जो है अपना इनकम सैलरी डाल रखा है, उस लोगों को टारगेट कर रही है और उस लोगों के पास जा रही है। तो ये पूरा गैंग चल रहा है। लॉयर्स भी कर रहे हैं, लॉयर्स कर रहे हैं, सब मिलके कर रहे हैं। आप समझो लॉयर्स के तो इनकम प्रोफेशन हो गया ये। वो लॉयर्स मिलके यही काम करवा रहे हैं और लड़की के साथ मिलके ही काम कर रहे हैं। लड़कियों की वो फर्जी घाव बनाते हैं रेप के। वो फर्जी घाव बनवाते हैं कि राजा तेरे ये घाव बना देते हैं, घाव बनाते हो, रेप किस तरह लगेगा। ऐसा भी हो रहा है। अभी हरियाणा में ही ये पूरे गैंग को पकड़ा गया था जिसमें लॉयर और ये डॉक्टर और महिला, ये तीनों मिलके काम कर रहे थे। कुछ कोई अंदर गया या फिर वो सब भी बाहर ही घूम रहे? वो एडवोकेट तो गया अंदर। अभी एक या क्या नाम है, प्रेमानंद करके एक बंदा था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसको वो सारे के सारे फॉल्स केसेस जैसे ही डाल रखे थे, पकड़ा गया, उसको भी जेल डाला गया। एक तो वो था जो SC ST केसेस डालता था, इसको उम्र कैद हो गई।
लखनऊ वाला वो भी है, जो फर्जी SC केसेस डलवा के पैसे निकलवाता था, कास्ट वालों से पैसे निकाल। उसके भी बहुत बहुत पावरफुल बंदा है वो भी, क्योंकि उसके भी पुलिस जो है वो सारे के सारे जो है अपने हाथों में रखता है, वैसा हिसाब किताब है उसका। तो पैसे रसूखदार हो गया क्योंकि पैसे मिल रहे हैं उसको, तो अपने हिसाब से पुलिस को बताता था, अपने हिसाब से सारी चीजें करता था। कहीं ना कहीं योगी जी का झंडा घुमा होगा, उसको पता चला होगा, और कुछ तो समझ में नहीं आता, क्योंकि और कुछ समझ में नहीं आता।